बता दें कौन से एक्सपर्ट हफ्ते के पहले कारोबार दिन हमारे साथ जुड़ेंगे और मदद करेंगे आपकी। तो फंडामेंटल एक्सपर्ट विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी होंगे हमारे साथ। साथ ही सर्किट गुरु एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया साहब हमारे साथ हैं। और 10 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी। और सीएनबीसी आवाज आज सेलिब्रेट कर रहा है मदर्स डे। जी हाँ, कल मदर्स डे था और सबने देखिए सेलिब्रेशन किया, तो हमने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करें। कल हमने और आपने अपने अपने घरों में सेलिब्रेट किया है, तो आज सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। और आज इस कड़ी में हमारे साथ 8 बजे जुड़ेंगे केडिया सिक्योरिटीज के एमडी विजय केडिया। केडिया साहब की सुरीली आवाज़ तो आपको पता ही है, पिछले कुछ दिनों में हमने आपको बहुत सारे गाने भी उनके गाए हुए सुनाए हैं। आज भी एक गाना उनकी तरफ से मदर्स डे पर हम डेडिकेट करेंगे सारे देश की मदर्स को। साथ ही हमारे साथ आज बहुत सारी महिला एंटरप्रेन्योर्स भी देखिए जुड़ेंगी और ये आपको बताएंगी कि ये कैसे मैनेज करती हैं अपने घर को, दफ्तर को, और इस समय क्या कर रही हैं। तो आज हमारे साथ विनती ऑर्गेनिक्स की एमडी विनती सराफ जुड़ेंगी और वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। 11:15 बजे 12 बजे प्रभुदास लेदर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और 1 बजे अपोलो हॉस्पिटल्स की संगीता रेड्डी भी होंगी हमारे साथ। तो बहुत सारी मदर्स को हमने आज बुलाया है अपने स्टूडियो में आपके चैनल सीएनबीसी आवाज पर। तो ये खास कवरेज जरूर देखिएगा हमारे साथ आज दिन भर। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं डाउ फ्यूचर्स में 150 पॉइंट की हर्षता तेजी देखने को मिल रही है और अमेरिका के बाजारों ने क्या गजब की रैली दिखाई है। तो खराब नंबर्स आते हैं लेकिन लोग कहते हैं अब ये बॉटम हो गया है और यहां से अब अच्छी चीजों की शुरुआत होगी, ये संकेत साफ मिल रहे हैं। नीरज के पास चलते हैं पहले और समझ लेते हैं ग्लोबल संकेत क्या कैसे निकल कर आए। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ यूएस में शुक्रवार को। देखिए, शुक्रवार को जो आंकड़े निकल के आए थे जॉब डेटा वाले, वो काफ़ी कमज़ोर थे। 73 लाख से बढ़ के 2 करोड़ 30 लाख हो गया अप्रैल में नंबर। लेकिन यही वो पॉइंट था, टिपिंग पॉइंट था, जहाँ पे लोगों के मन में ये आया कि अब यहाँ से बॉटम होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि 2 वर्ड आप ध्यान रखिएगा, होप और रीओपन। इसी के इर्द गिर्द सारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो मानसिकता घूम रही है। तो जैसे ये लगा कि बॉटम बन रहा है तो होप जगी कि अब यहाँ से इकॉनमी रिकवर करेगी और यूएस इकॉनमी में और तेज़ी लाने के लिए वाइट हाउस ने चर्चा शुरू करी है। अपने यहाँ की एक और पैकेज देने की ज़रूरत है और वो दिया जाएगा। तो वो एक बड़ी खबर वहाँ से निकल के आई। दूसरा चीन की तरफ से भी, यानी दो ध्रुव देखिए आप, इधर एशिया, इधर यूरोप और अमेरिका। तो इस चीन में भी कहा जा रहा है कि 22 मई से पहले एक बड़े फिस्कल मेजर्स का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि वो अपने ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं। और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से कुछ ऐलान होंगे और कुछ ऐलान सरकार की तरफ से होंगे, क्योंकि 22 तारीख को उनका एक अधिवेशन है। इस बीच आंकड़े बहुत अच्छे निकल के आए। वहाँ पे जो रियल एस्टेट की बिक्री है वो बहुत बड़ी है, 30-40%। तो एक होप वहाँ पे भी बनी हुई है कि हम पटरी पे दोबारा फिर से लौट आएंगे। ब्रिटेन में आप देखिए रीओपन की बात की गई थी आज से, और वो फेज़ वाइज शुरू होगी। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पूरी तरीके से तो खुलने में अभी समय लगेगा, लेकिन फेज़ वाइज ओपन कर देंगे। तो रीओपनिंग और होप, ये 2 शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की बाज़ारों की ट्रेडिंग हो रही है। मिस कर दी कि आज से शंघाई में डिज्नीलैंड फिर से शुरू हो रहा है और होपफुली आज दोपहर तक उसकी तस्वीरें में आना शुरू होंगी, क्योंकि मैं नेटवर्क पर देख रही थी तैयारियां जोर शोर से है। और डिज्नीलैंड जैसी जगह को खोलना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज शंघाई की सरकार के लिए रहा है और डिज्नी ग्रुप के लिए भी रहा है। और अगर वो खुल जाता है और उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, मेरे ख्याल में वो एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करें और फिर से धीरे धीरे करके अपने नॉर्मलसी पर कैसे पहुंचे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग विजुअल होगा जिस पर हमारी नजरें जाएंगी आज सुबह या मिड डे या फिर आफ्टरनून के आसपास। लेकिन नीरज, कोविड की स्थिति भारत में कैसी दिखाई दे रही है, उस पर भी एक फटाफट अपडेट दे दीजिए। देखिए, कोविड की स्थिति भारत में लगातार बढ़ रही है। 67,000 केसेस हो चुके हैं और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं। 850 केस कल जुड़े हुए हैं। यहाँ की स्थिति थोड़ी सी भी ख़राब है। यहाँ नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुंबई में ख़ास तौर पे बहुत बढ़ रहे हैं, पुणे में बहुत बढ़ रहे हैं।
उसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल भी नंबर आपको इसलिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है हमारे देश में। और अब थोड़ा सा जो ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है ना, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। आप देखिए, ट्रेन्स तो आज से शुरू हो रही, इससे पहले ही बसों के जरिए, कुछ स्पेशल ट्रेन्स के जरिए लोग इधर से उधर जा रहे हैं। ये भी एक रीज़न बनेगा कि आपको नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये कोलेट्रल आप डिस्काउंट करके चल रहे हैं कि आपको ये नंबर बढ़े हुए दिखेंगे क्योंकि आप ट्रांजैक्शन ले रहे हैं पूरे देश में। तो नंबर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं, चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन ये नंबर और इसलिए भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट कर लिया है कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हम ओपनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक चैनल चेक आपको बताऊं मैं, छोटे शहरों में आप बात करिए फ़ोन करके तो वहाँ पे हर तरह की दुकानें खुली हुई हैं। यानी हम यहाँ मुंबई में बैठ के हमको लगता है कि सब कुछ बंद है, लेकिन स्मॉल टाउन्स में हर तरह की